गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पहले बात की और उसमें हमने जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति है उस पर चर्चा की थी। ठीक है, उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। स्पेसिफिक जनसंख्या के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए जनसंख्या जो होती है वो एक बहुत बड़ा डिविडेंड है, एक तरह से, है ना, कि बहुत बड़ी पूंजी है। क्योंकि लोग जो हैं वो कितने हैं और उनकी आयु के क्या ग्रुप्स में कितने लोग हैं और कितने जन्मते हैं, कितने मरते हैं, तो ये सब किसी भी अर्थव्यवस्था का बहुत अहम पहलू है ना। अगर लोग ही नहीं होंगे तो कोई अर्थव्यवस्था नहीं होगी, है ना। तो जो नेचर है वो नेचर एज इट इज़ रहेगा। तो लेकिन आप हम की अर्थव्यवस्था इसलिए है कि आप और हम हैं, है ना। तो आप और हम कितने हैं, आप और हम कितने शिक्षित हैं, आप और हम कितने स्वस्थ हैं, ये सब बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 1901 से और 2011 तक की बात करें तो 1901 में राजस्थान की जनसंख्या 1 करोड़ थी, 1.03, जो कि बढ़कर के फिर 11 और 21 हर 10 वर्ष का मैं बोलूँगी, है ना, तो 1.1 करोड़ हो गई, फिर 1.03 करोड़ कम हुई, है ना, 11 से 21 में कम हुई, फिर 1.17 करोड़ हुई, फिर 1.39 करोड़, फिर 1.6 करोड़। देखिए आप 1901 से 1951 तक जनसंख्या कोई खास नहीं बढ़ी है ना, बहुत कम वृद्धि दर है। वो इसलिए कि जन्म दर भी अधिक थी लेकिन मृत्यु दर बहुत अधिक थी। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की औसत जनसंख्या कितनी थी, औसत आयु कितनी थी भारत के लोगों की। तो शायद आपने सुना होगा अपनी दादी नानियों से, या इस तरह से गांव में कहते हुए या शहरों में भी कहते हुए कि पहले लोग 100 वर्ष जीते थे और ज़्यादा स्वस्थ थे और बढ़िया खाते थे। ऐसा कुछ नहीं है। जो आयु है वो सिर्फ साइंस की और मेडिसिन्स की वजह से ही बढ़ी है। और जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की औसत आयु यानी औसतन एक आदमी सिर्फ 31 साल जीता था। 31 ईयर्स वॉज द एवरेज एज ऑफ इंडिया। तो ये बहुत आश्चर्यजनक डाटा है, लेकिन ये चूँकि हमें पता नहीं है और हम सोचते हैं पहले लोग ज़्यादा जीते थे, ऐसा नहीं। पहले लोग डिलीवरी में माएँ बहुत मर जाती थी, बच्चे होने के बाद बहुत मर जाते थे, और लोग बहुत जल्दी टीबी से लोग मर गए, प्लेग से लोग मर गए। आज कोरोना है लेकिन गांव के गांव ख़त्म नहीं हो रहे, है ना। बहुत कम मृत्यु दर है, यानी 2-2.5%, 3% यही मृत्यु दर रह रही है। तो वो कोई भी बीमारी में रह सकती है ना। टीबी में भी लोग, अगर टीबी हो जाती, कैंसर हो जाती तो लोग मरते हैं, है ना। तो कोरोना में भी उससे ज़्यादा मृत्यु दर नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये सिर्फ साइंस और डॉक्टर्स और मेडिसिन्स और हॉस्पिटल्स और इन सब की वजह से है, मंदिर मस्जिद की वजह से कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो 1901 से 51 तक जनसंख्या सिर्फ कुछ 50 लाख के करीब, 50-60 लाख लोग ही बढ़े 50 साल में, है ना। अब आप देखिए 1951 से 61 में हुई 2.02 करोड़, फिर 71 में हुई 2.58 करोड़, फिर 1981 में हुई 3.43 करोड़, करीब करीब 1 करोड़ बढ़ गया। फिर 1951 में हुई 4.4 करोड़, यानी 1 करोड़ और बढ़ा। फिर 2001 में हुई 5.65 करोड़, यानी करीब करीब 1.25 करोड़ बढ़ गई। और फिर 2011 में 6.85 करोड़, है ना, यानी हर बार 1.25 करोड़ के करीब लोग बढ़ रहे हैं, जबकि 50 साल में सिर्फ 50 लाख लोग बढ़े। और अब बढ़े 50 साल में करीब करीब 1951 में 1.6 करोड़ था, फिर 6.85 करोड़ हो गया, यानी कि करीब 6 गुना बढ़ गए। 6 करोड़ लोग बढ़े, जो कि पहले 50 लाख बढ़े थे, अब 6 करोड़ लोग बढ़ गए, है ना। ये दिस इज़ ऑल बिकॉज ड्यू टू मेडिसिन्स एंड ऑल, मेडिसिन्स, हॉस्पिटल्स, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर फूड, है ना, उस वजह से। अब अगर हम देखें तो भारत में ये राजस्थान में जनसंख्या इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ी, इसके कारणों पे अगर हम जाएं तो सबसे पहला ये है कि हमारे यहाँ शादी का जो शादीशुदा महिलाओं का अनुपात है वो बहुत ज़्यादा है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि लड़कियों की शादी
भारत में लड़कियों की शादी 20 से 24 वर्ष की उम्र में हो ही जाती है ना। नहीं, 24 साल से पहले पहले लड़कियों की शादी अक्सर हो ही जाती है। और शादी की जो 57% जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो जाती है 24 से पहले पहले, उसमें करीब आधी से ज़्यादा लड़कियां 18 साल से पहले ही उनकी शादी हो जाती है। बात समझे आप? यानी बहुत कम उम्र में शादी होती है। बहुत कम उम्र में शादी होगी, यानी 16 साल की लड़की की शादी हुई, 17 साल की उम्र में बच्चा हो गया। उसके बच्चे की 17 साल में शादी हुई तो उसके भी बच्चा हो गया, तो 34 साल में दुगनी हो गई जनसंख्या, है ना। इस तरह से फिर शादी की जो औसत आयु है राजस्थान में वो बहुत कम है। शादी की औसत आयु जो कि शहरों में 20.5 वर्ष और गांव में तो सिर्फ 17.9 वर्ष ही है ना औसत। तो इस प्रकार से औसत आयु का नीचा होना, फिर बाल विवाह भी बहुत होता है, फिर दंपत्ति सुरक्षा दर का बहुत नीचा होना, यानी कि बहुत कम दंपत्ति ऐसे हैं, यानी कि 55% लोग दंपत्ति या शादीशुदा पति पत्नी ही ऐसे हैं जो कि बच्चा ना होने देने के लिए रोकने के उपाय अपनाते हैं, और बाकी जो हैं उनके बच्चे होते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी। फिर महिलाओं में साक्षरता का अनुपात नीचा है ना, यानी महिलाएं पढ़ती हैं, लड़कियां तो 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, BA हो गई, तो पढ़ने की वजह से उनकी शादी रोकते हैं घर वाले। लेकिन कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं, तो 15-16 वर्ष में शादी कर देते हैं। तो महिलाओं की जो साक्षरता का दर है वो सिर्फ 52% महिलाएं ऐसी हैं जो साक्षर हैं। साक्षर का मतलब है जो पहली दूसरी पढ़ी है वो भी साक्षर नहीं, जो पढ़ सकती है और लिख सकती है। लेकिन 10वीं 12वीं BA तो बहुत ही कम है। फिर समाज का पिछड़ापन है जो कि सोच में पिछड़ापन लाता है कि लड़कियां हैं तो उनकी जल्दी शादी कर दो, है ना, इस तरह का एक भाव। फिर बहुत सारे पैसे की कमी, यानी गरीबी बहुत है, तो गरीबी की वजह से शिक्षा का स्तर कम है। शिक्षा का स्तर कम होने की वजह से लड़कियों की शादी, लड़कों की शादी जल्दी हो जाती है। यानी कि अगर हम देखें तो राजस्थान में जो 2001 से 2011 की अगर हम जनसंख्या देखें तो राजस्थान में 1.96% की रेट से हर साल जनसंख्या बढ़ी, एवरी ईयर, है ना, जो कि बिहार में 2.26 था, मध्य प्रदेश में हमसे कम 1.87, केरल में तो बिल्कुल कम 0.48। क्यों? क्योंकि वहाँ महिलाएं पूर्ण साक्षर हैं, है ना, वहाँ 100% करीब साक्षरता हो गई है, तो वहाँ पर इस वजह से जनसंख्या कम है। अगर हम जनसंख्या घनत्व की स्थिति देखें, घनत्व यानी कि कुल जो एरिया है राजस्थान का, उसमें अगर हम कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में हमें पता चल जाता है कि जनसंख्या कितनी है। तो राजस्थान में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 165 लोग रहते हैं, जबकि हिंदुस्तान में 382। राजस्थान का काम इसलिए है कि यहाँ बहुत सारा डेजर्ट है जो कि ऐसे ही बेकार पड़ा है ना, वहाँ लोग रह नहीं सकते, और वो एरिया तो काउंट होता ही है। फिर लिंग अनुपात देखें तो 1000 पुरुषों पर अगर हम स्त्रियों की संख्या देखें तो लिंग अनुपात में राजस्थान में 921 महिलाएं थी 2001 में, जो कि बढ़ गई और 2011 में 928 हो गई। यानी कि अभी भी करीब 72 लड़कियां पुरुषों के मुकाबले 1000 पर कम हैं। ठीक है, फिर 0.6 से अगर हम लिंग अनुपात देखें, यानी 6 वर्ष के बच्चों में कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2011 में सिर्फ 888 लड़कियां हैं, यानी 112 लड़कियां कम हैं पुरुषों के मुकाबले हर 1000 पर। ये अगर देखें हम तो डूंगरपुर में ये अनुपात 0 से 6 साल का 922, जयपुर में 861, सीकर में 848, राजसमंद में 903, टोंक में 892। इस प्रकार से ये साक्षरता, ये जो अनुपात है बहुत कम है, यानी कि बहुत छोटे बच्चों में लड़कियां और कम होती जा रही हैं। साक्षरता की दर से की बात हमने की। फिर हम अगर देखें तो नीची जो साक्षरता की दर है वो ऐसे क्यों है, इस पर मैं बात कल करूँगी, और जो आज का डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको कल दूँगी। मैं आज साथ में आपके पास अगर बुक्स अभी आपने नहीं खरीदी है तो मैं इसको व्हाट्सएप पर इसकी फ़ोटो, आपको हर चैप्टर की फ़ोटो पोस्ट करूँगी, वो आप इसको पढ़ करके देखिएगा, ताकि आपका जो लेक्चर है और पढ़ना दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।